दोस्तों, मेरा परिवार बहुत ही खुले विचारों वाला है। हम लोग एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कामिनी है। मैं 26 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी 15 दिन का मेरा एक बेटा है। इस बेटे का बाप मेरा चाचा है। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, जिसकी वजह से आज मैं माँ बन पाई हूँ। आज मैं आपको पूरी कहानी बतलाती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे अपने चाचा के साथ अनोखा रिश्ता बनाकर पुत्र रत्न प्राप्त किया, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरे पति, मेरे साथ मेरी सास ससुर सारे खुश हैं। पर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या मेरे परिवार को इसके बारे में पता है? क्या मेरे पति को इसके बारे में पता है? आपको अब मैं कुछ बताने वाली हूँ। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति बचपन से ही दिल्ली में रहते थे। उनका मेरे गांव में एक संबंध था, इस वजह से वह आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके संबंधी का घर था, इस वजह से हमेशा हम दोनों के बीच में हंसी मजाक चलते रहता था। इस वजह से मैं उनके चक्कर में आई। मुझे लगा कि अब मैं दिल्ली चली जाऊंगी, वहीं पर ऐश करूंगी, मजे करूंगी। इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और दिल्ली आ गई। पर जब मैं दिल्ली आई दोस्तों, मैं हैरान हो गई। जैसा मेरे पति ने बताया था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में सब कुछ है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैं प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने सही को सही नहीं समझा, गलत को गलत नहीं समझा। घरवाले मुझे मना करते रहे कि तुम इसके साथ शादी मत करो, पहले जाकर सब कुछ चेक करेंगे, दिल्ली जाकर देखेंगे कि लड़का के पास सब कुछ है या नहीं है। पर मैं उन लोगों को मना कर दी कि लड़का को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख ली हूँ, और रही बात जैसे वह रखेगा वैसे मैं रह लूँगी, मैं भी काम कर लूँगी दिल्ली में और वहीं जाकर बस जाऊँगी, जैसा और भी मेरे गांव के लड़कियाँ ने ऐसा किया है। मुझे भी लगा कि ज़िंदगी इतनी आसान होती है, अपने पति के साथ रह लूँगी और खूब ऐश करूँगी। पर यह सब सपने की बात होती है दोस्तों, यह सच में हकीकत में यह सब बातें नहीं होती। खैर जाने दीजिए, वह बहुत पुरानी बात हो गई, मैं फंस गई तो अब मैं क्या बताऊं। सीधे मैं कहानी पर ही आती हूँ। आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों भी समझ जाएं कि गलती कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, पर अगर होशियार लड़की हो तो आगे भी निकल जाती है। जब मैं दिल्ली आ गई, अपने पति के साथ 3 साल तक रही, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे दोस्तों। बड़ी मुश्किल से मैं खाना ही खा पाती थी अपने पति के साथ रहकर, क्योंकि मेरा पति उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है। मेरे चाचा हमसे बहुत ज़्यादा तो बड़े नहीं हैं, पर हाँ 15 साल बड़े हैं। वह गाजियाबाद में रहते हैं। वह बहुत अमीर हैं, अच्छा काम करते हैं, अपना घर मकान है, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब मैं इलाज करवा कर थक गई, तब मैंने अपने चाचा को अपने बारे में सब कुछ बताए। मेरे पति भी उनको बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा नहीं हो रहा है। मेरे चाचा जी ने एक डॉक्टर से बात किया और वह डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैं अपने पति के साथ गाजियाबाद गई, डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। मेरा भी चेकअप हुआ, मेरे पति का भी चेकअप हुआ। दूसरे दिन मेरे पति अपने काम पर दिल्ली चले गए। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहते हैं, गाजियाबाद से बहुत दूर है, तो रोज उनका आना जाना हो नहीं सकता था। तो चाचा बोले कि तुम कामिनी को यहीं पर छोड़ दो, डॉक्टर जो कहती है वह सब एक बार समझ पूछ लो, उसके बाद ले जाना। गांव में भी मेरे घरवाले को भी यह आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने चाचा के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस बदरपुर बॉर्डर चले गए। चाचा जी हमारे अकेले रहते हैं, क्योंकि मेरी चाची उनको छोड़कर चली गई है। किसी और के साथ भागकर शादी कर ली है, तो चाचा अकेले ही हैं। जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में खराबी है। मेरा पति बाप नहीं बन सकता है, उसका शुक्राणु काउंट बहुत कम है। यह बात पता चलते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मैं किसको क्या बोलूं? मैं अपने मन से शादी की थी, अब मैं कहाँ जाऊं? शादी के बाद ऐसे भी मेरे घर वाले बदल गए थे। मेरे सास ससुर भी ज़्यादा मुझे प्यार नहीं करते हैं। पति मुझे बहुत प्यार करता है, पर वह किसी काम का नहीं, तो मैं उसके बच्चे की माँ ही ना बन पाई। यह सब सोचकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। चाचा के कंधे पर सर रख के रोने लगी। चाचा मुझे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, समझा रहे थे।
प्यार कर रहे थे, समझा रहे थे। क्या करोगी, जो किस्मत में है वही होगा। मैं भी समझ गई, जो किस्मत में है अब उसको तो कोई काट नहीं सकता, मैं पति तो बदल नहीं सकती। पर मेरे चाचा ने एक बात बताया कि देखो कामिनी, अभी यह सब बात तुम अपने पति को मत बताना। अभी तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर बोली है कि अभी यहीं पर रहो और इलाज करवाओ। धीरे धीरे मेरा चाचा के साथ और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। चाचा को भी एक कंपनी मिल गई थी और मैं भी खुश थी, अच्छे से खा पी रही थी, घूम रही थी। धीरे धीरे मैं हंसने बोलने लगी थी, दुख दूर हो गया था। मेरा चाचा बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। एक दिन की बात है, चाचा का पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल निकाल कर बोले कि आज मैं अपने से ही तेल लगा लेता हूँ। चाची रहती तो लगा देती थी, लेकिन अब मैं अकेला हो गया तो क्या करूँ। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाचा के यहाँ रहकर इलाज करवा रही थी तो मैंने उनको कहा कि मैं लगा देती हूँ। चाचा जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी भतीजी हूँ। जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए क्यों नहीं कुछ करूं। और मैंने उनके हाथ से कटोरी लेकर उनके पैरों में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते क्या बताऊं दोस्तों, मेरे अंदर कुछ होने लगा था। चाचा का मोबाइल भी का खड़ा होने लगा था। मैं देख पा रही थी उनके कोवर से उनका मोबाइल का नेटवर्क खड़ा हो रहा था और मेरी चिड़िया भी धीरे धीरे गीली हो रही थी, क्योंकि चाचा बड़े ही अच्छे और सुंदर है। इस वजह से कोई भी लड़की फिसल जाए, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं उनके पैर को दबा रही थी, तेल लगा रही थी। हम दोनों की नज़रें मिलती थी, पर तुरंत ही हम दोनों अपनी नज़रों को इधर उधर कर लेते थे। रात का समय था, करीब 10 बज गए थे। मैं उनके आँख से आँख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उनका नाक खड़ा हो गया था और मैं भी जोश में धीरे धीरे आ रही थी, क्योंकि मेरे गरम गरम तेल निकल रहा था, मुझे महसूस हो रहा था। अचानक से चाचा जी बोले कि कामिनी, मैं एक बात तुमको बताऊं, तुम्हें पता है पति में खराबी है। मुझे पता है तुम्हारे पति में खराबी, पर दुनिया को नहीं पता। तुम चाहो तो माँ बन सकती हो और जिंदगी अच्छे से काट सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है लव मैरिज किया है तुमने। तुम अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती हो, दूसरी तो शादी तुम्हारी हो भी नहीं सकती है। इतना सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मेरे चाचा मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं 2-3 मिनट तक चुप रही। वह बोल रहे थे कि अगर तुम बोलो तो कुछ बात आगे बढ़े तो तुम्हें खुशियाँ मिल सकती है, तुम्हारा गोद भर सकता है, एक भी बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शुक्राणु मिल तो कभी भी हो सकता है। 10 मिनट तक मैं उनके पैर को चुपचाप दबाते रही। चाचा बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वही करो। मैं तो वही कह रहा था जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। इतना सुनते ही मैं चाचा की बात पर विश्वास कर ली और उनके को प्यार करने लगी। मेरी बड़ी बड़ी शेप चाचा जी अपने दोनों हाथों से खाने लगे। मेरे शेप के निप्पल को अपने दांत से काट काट कर खाने लगे। मेरे शेप के निप्पल को अपने दांत से काट काट कर खाने लगे। मेरे शेप को अपने हाथों से खेलने लगे। मेरी जलेबी बहुत ज़्यादा रसीली थी दोस्तों। मेरे तरबूज पर अपना हाथ जब वह लगाते मैं घबराने लगी थी। मैं डर से कांपने लगी। चाचा जी ने मुझे नीचे लिटा दिया बेड पर और मेरे दोनों हाथ को अलग अलग करके मेरी जलेबी को चाटने लगे। जब वह मेरी जलेबी में अपनी 2 उंगली घुसाकर अंदर बाहर करने लगे तो हमने पूछा, चाचा जी आप मेरे जलेबी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे अपनी जलेबी नहीं खिलाओगी। क्यों नहीं चाचा जी। फिर मैंने अपने हाथ फैला दी ताकि वह अच्छे से अपनी उंगली को मेरी जलेबी के अंदर के रस पी सके। वह जब अपना मुंह लगाते थे तो मेरी जलेबी पर, तो मैं और चाचा जी के मुंह से जलेबी को दबा देती थी। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 कहानी जरूर सुने की कामिनी के चाचा ने कैसे उसकी जलेबी मलाई के साथ चाटी। पार्ट 2 का लिंक नेक्स्ट डे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो अभी चलती हूँ, पार्ट 2 देखना न भूलें।